और देखिए बड़ी खबर है, आज विधायक गिरिराज मलिंगा ने उदयपुर जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए। उदयपुर रवाना होने से ठीक पहले मलिंगा मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजीपी ने फर्जी एनकाउंटर कर अपने नंबर बढ़ाए और प्रमोशन लिया। 1996 में धौलपुर में रहते हुए फर्जी एनकाउंटर उन्होंने करवाया, यह कहना है गिरिराज मलिंगा का। चौथा स्तंभ है आपका। डीजीपी भी यार आप मेरे से पूछ रहे थे, आप कुछ करते तो है नहीं। आप उस डीजीपी से कौन पूछते कि उसने एक गोपाल कुशवाहा था, उसका फर्जी एनकाउंटर करके ना इसने प्रमोशन ली है इसे डीजीपी ने। आपने कभी उनसे पूछा है कि 1996 में उसके घर से पकड़ के नहीं लेके नहीं आए जे और उसको जहर खिलाई के नहीं और फिर दूसरी जगह ले जाके नहीं एनकाउंटर किया। कभी आपने उनसे पूछिएगा जाएगा नहीं कि सिर्फ मेरे से ही पूछते हैं। आपने सीएम साहब से कही ये बातें? मैंने तो सीएम साहब से कह दी, आपका भी एक दायित्व बनता है, आप जिम्मेदार हैं, मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है, चौथा स्तंभ है आपका। राज्यसभा के रण से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस को खरीद फरोख्त की आशंका है। ऐसे में मंत्री महेश जोशी आज एसीबी मुख्यालय पहुंचे और डीजी बीएल सोनी से मिले। इस दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे ये शंका जाहिर की जा रही है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त को, हॉर्स ट्रेडिंग को की जो ट्रिक है इसको अपनाई जाएगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो वो राजस्थान में बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा एसीबी लगातार जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां कार्रवाई कर रही है। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर इसकी कोई संभावना हो तो उस संभावना के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे राजनीतिक भ्रष्टाचार देश में लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस और उसके समर्थित विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस के लिए मेवाड़ सिर्फ पिकनिक की जगह है। कांग्रेस मेवाड़ के इतिहास का सम्मान नहीं करती। न तो पार्टी के नेता महाराणा प्रताप को नमन करते हैं, न ही पन्ना धाई की बात करते हैं। वो सिर्फ झीलों को निहारने जाते हैं। सभी विधायकों को आज शाम तक यहाँ आकर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। कल उनको हम निश्चित जहाँ भी हमें उनको भेजना है वहाँ सवेरे हम उनको बताएंगे कि वो वहाँ जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा है जिसके परिवार में शादी है किसी ने हमको कहा कि मैं किस कारण से 2 घंटे 4 घंटे लेट आऊँगा। किसी की रात की ट्रेन है, उस ट्रेन से कल सवेरे ही पहुँचेंगे। कुछ लोग जो गंगानगर के लोग हैं वो बाई रोड नहीं चल करके शाम को उनके यहाँ से बस चलती है तो वो लोग आएंगे। पर मैं सोचता हूँ कल दोपहर तक 95% लोग पहुँच जाएंगे। आरएलपी आपके साथ आरएलपी ने ये तो तय किया है कि हम निर्दलीय को वोट देने की स्थिति में हैं और उनका कमिटमेंट यही था कि हम न बीजेपी को देंगे न कांग्रेस को देंगे, हम निर्दलीय को वोट दे सकते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आरएलपी का समर्थन निश्चित रूप से हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिलेगा। धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के हनुमान चालीसा रैली की घोषणा के बाद जोधपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज मंशापूर्ण बालाजी से निकलने वाली हनुमान चालीसा रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर व्यवस्था की गई। जोधपुर में पूर्व में हुए बवाल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमिश्नरेट पश्चिम के सभी 15 थाना अधिकारियों को मैदान में उतारा। इसके अलावा भारी पुलिस बल रैली मार्ग पर भी तैनात रहा। तो हम सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। संगठनों द्वारा जो जिस तरह की बात की गई है उसके लिए हम सुरक्षा में तैनात है सर। सुरक्षा को लेकर ड्रोन भी लगाया आपने? हाँ, ओवरऑल तो अधिकारी जवाब दे सकते हैं कितने स्टाफ है, पर मैं मेरे पॉइंट पे हम 10 आदमी लगे हैं। अच्छा, ड्रोन की सुविधा भी की, ड्रोन से भी देखा जा रहा है? हाँ, ड्रोन। जोधपुर में स्मैकियों ने एक बस फूंक दी।
घटना सूरसागर थाने के पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां गैराज के बाहर खड़ी बस में स्मैकियों ने आग लगा दी। देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई। सूचना पर 4 दमकलें पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है बंबोर गांव के सरपंच पति अरुण डूकिया की यह बस रिपेयरिंग के लिए गैराज के बाहर खड़ी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ी युवकों ने इलाके में आतंक मचा रखा है। 55 मिनट पर सूचना मिली कि बाबा रामदेव पेट्रोल पंप के सामने बस में आग लगी है। तुरंत प्रभाव से हमने शास्त्री नगर से गाड़ी को रवाना कर दिया। आग ज़्यादा होने के कारण हमने दूसरी गाड़ी को भी रवाना किया और मोहल्ले वासियों ने बताया कि अज्ञात लोगों के आने से और यहाँ पर आग। बारां के छपड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 29 के कसाई मोहल्ले में 4 साल की मासूम बच्ची को नगर पालिका की कचरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुई। परिजन बच्ची को आनंद फानंद में छपड़ा अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कचरा वाहन गाड़ी जब्त की। मासूम की मौत पर परिजनों ने शव लेने से इनकार किया और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने समझाइश कर ड्राइवर को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब परिजन शव लेने को माने। राजधानी जयपुर माफ कीजिएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे। राजधानी जयपुर में आमेर में एक मासूम बच्ची से रेप और फिर हत्या करने वाली वारदात के बाद इलाके में सनसनी मची। शनिवार को 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने करीब 3 घंटे की पड़ताल के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा। आरोपी बच्ची जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक का बेटा है। आरोपी भी नाबालिग है जो वारदात के बाद से घर से फरार था। पुलिस ने उसे दिल्ली रोड पर पकड़ा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की दस्तयाबी के लिए विशेष टीम्स बनाई गई थी और टीम ने पूरी मेहनत करके 7 घंटे में उस आरोपी को दस्तयाब कर लिया है और इसका गंभीरता को देखते हुए इसका अनुसंधान एडिशनल एसपी स्तर पर दिया गया है। इसका अनुसंधान चल रहा है और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इसमें हम उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाएं। यदि अपराधी को दंड सख्त मिलेगा तो वो समाज में नज़ीर बनेगी और दूसरा व्यक्ति अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो हमने पुलिस को यही आग्रह किया है कि इस तरीके का मुकदमा फ्रेम हो। हालांकि 302, 376 ये सारे उन्होंने धाराएं उसमें दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी इसको फास्ट ट्रैक के जरिए जितनी जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सज़ा मिले ये प्रक्रिया करी जानी चाहिए, जिसके बारे में पुलिस ने अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। तो हम भी उसको देखेंगे कि कब तक ये इसको प्रोसेस करते हैं। और आमेर में दुष्कर्म के बाद मासूम बालिका की हत्या से लोगों में आक्रोश है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौके पर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी थी। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर भी बैठे थे। मैं जाके की मां बोली थी मेरी हालत होगी थी, हालत खराब हो गई थी। देख रहे इसको है ना, फिर बाद में मैं रोबा लगी, फिर मैंने बुलाई, फिर वे भी रोबा लगी। मंदिर के कौन गए छोरी थी मारी, फिर मैं मैंने बुलाई। कोटा में शराब के नशे में हाईवे पर स्टंटबाज स्टंट करते दिखे। जमकर ड्रामा किया। JVVNL के कर्मचारी और ठेका कर्मी का हंगामा देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है, वीडियो वायरल है। शर्ट उतार दी, अर्धनग्न हुए, सड़क पर ड्रामा करने लगे। कोटा झालावाड़ हाईवे पर जगपुरा में यह घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आबकारी विभाग ने अलवर के बहरोड़ में ट्रक में लदी 800 पेटी अवैध शराब जब्त की। शराब से भरा ट्रक चंडीगढ़ से गुजरात ले जाया जा रहा था। खबर मिलने के बाद बहरोड़ के जागुवाश चौक पर पुलिस ने नाकेबंदी की और ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ड्राइवर प्रदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया। प्रदीप पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। शराब की कीमत करीब 70 लाख आंकी गई है। 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 70 लाख आं
प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर हरियाणा सीमा से दाखिल होगा शाहजहाँपुर बॉर्डर पे और गुजरात की तरफ जाएगा। इस सूचना पर मैं पीओ श्री लक्ष्मण राम, जमादार श्री धर्मपाल खटाना और मेरे स्टाफ गजेंद्र जमादार के साथ में हमने जागुवास चौराहे पर नाकाबंदी शुरू की। तो मुखबिर की इतला मिली थी, उसके मुताबिक जो जिन नंबरों का जिक्र था उस कंटेनर को हमने पकड़ा और चेक किया तो उसके अंदर शराब भरी हुई थी। ड्राइवर से जब उस शराब के बाबत कोई परमिट मांगा तो उसके पास में कोई अवैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। कोटा में गौशाला में गायों की दुर्दशा के विरोध में गौभक्त बलवीर सिंह आमरण अनशन पर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक श्री प्रचंड बालाजी गौशाला में एक महीने में 6 गायों की मौत हो गई। लोगों का कहना है गौशाला में गायों की लगातार मौत हो रही है, उनको खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। कंकाल हो रही हैं और अभी विगत कुछ दिनों में जब लगातार एक महीने में 6 गायों की मृत्यु हुई कुपोषण के कारण। कि भूसा तो वैसा पर्याप्त है यहाँ और इसके लिए देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, सत्य बात है, भूसे की कोई कमी नहीं है, भूसा पर्याप्त रहता है। लेकिन जो भाई केवल भूसा ही थोड़ी ना, किसी भी जीव का चाहे गाय हो, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जीव का भूख से मरना सबसे अगर हम पाल रहे हैं तो मेरे खूंटे पे बंधी है तो मेरी जिम्मेदारी है। किसी संस्था के अधीन है तो उस संस्था की जिम्मेदारी है। तो समाज का पूर्ण समर्थन है, समाज बिल्कुल, और समाज को और प्रखरता से जोड़ने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। बगरू विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का सामना कर रहे लोगों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने और पानी की मांग को लेकर जयपुर कूच किया। कस्बे के बाजार बंद हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग बगरू के जुगल जी के मंदिर से पैदल मार्च करते हुए जयपुर सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। लोगों के जयपुर कूच को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बाल श्रम और नशावृत्ति रोकने के लिए राजसमंद पुलिस साकार स्वप्नम अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस बच्चों को ईंट भट्टों से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ रही है। आज पुलिस ने 14 बच्चों को श्रम की भट्टी से छुड़वाया। इनमें राजनगर पुलिस ने 4, केलवा पुलिस ने 4, दिवेर पुलिस ने 5 और कुंवारिया पुलिस ने 1 बाल श्रमिक को मुक्त कराया। इन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाएगी। महोदय, चौथी के आदेश अनुसार पूरे राजसमंद जिले में साकार सपनों के नाम से 2 अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत कटरा के एक तेजपात की फैक्ट्री से 6 बाल श्रमिकों को बाल श्रम करते हुए मुक्त कराया गया है और इसमें जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत रूप से मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू के अंतर्राष्ट्रीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाने और संरक्षण का जिम्मा लेने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने संस्था के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि दादी प्रकाशमणि के स्मृति महोत्सव के तहत देश में मनाए जा रहे 75वें अमृत महोत्सव को भी ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण को बचाने के लिए निर्णय लिया गया वो सराहनीय है। हिंडौन नई मंडी थाने के एएसआई बहादुर सिंह गुर्जर को एसीबी की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एएसआई ने मारपीट के एक मामले में की जा रही जांच में राजीनामे की एवज में रिश्वत मांगी, लेकिन एसीबी ने आरोपी को एक दुकान पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पीड़ित से एएसआई ने राजीनामे के लिए 10,000 मांगे थे, जिसकी एक किश्त वो दे भी चुका था। मनरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने दौसा जिले के कई गांवों में जाकर औचक निरीक्षण किया। इसे देखते हुए पंचायत राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट पर रहे।
नरेगा साइट पर माकूल व्यवस्थाएं की गई। मजदूरों के लिए टेंट लगाया गया, फर्श बिछाया गया और पानी की व्यवस्था हुई, जबकि सामान्य दिनों में मजदूरों को इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। 5 जगहों पर नरेगा साइट्स का निरीक्षण के दौरान नरेगा आयुक्त ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए। दुनिया भर में विश्व में आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के तहत जयपुर में लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़ लगाई। एल्बर्ट हॉल से लेकर गांधी सर्किल तक रन फॉर एनवायरनमेंट रैली का आयोजन हुआ। रैली में ओनली वन अर्थ थीम के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राजस्थान की नई जलवायु परिवर्तन पॉलिसी भी लॉन्च की गई और प्रदूषण का डेटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल यूनिट का उद्घाटन कर उन्हें उदयपुर और जोधपुर रवाना किया गया। राजस्थान की सरकार काम कर रही है, वो देश में सबसे आगे राज्य के रूप में हम खड़े हुए हैं। मैं इतना आपसे कह सकता हूं, राजस्थान में पर्यावरण को बचाना, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट हो गया, आप इस बात को जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान में रेगिस्तान बहुत बड़ा भूभाग है। राजस्थान की सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है पेड़ लगाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। उसी कड़ी में आज हमने पर्यावरण दिवस मनाया राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।